गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे खासे चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको कि मैंने इस बार क्लास 10th की नई सीरीज शुरू किया हूँ, जिसमें मैं आपको प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ। जिसमें मैंने आपके प्रोज के एक लेटर टू गॉड की हिंदी समरी बता दिया हूँ, और उसके पार्ट 1 में कुछ भाग यानी 5 पैराग्राफ तक उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी करवा दिए हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, हमारे चैनल पर जाने के बाद आपको प्रोज क्लास 10th प्रोज न्यू सीजन 2024-25 की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप वो सारे वीडियो जो मैंने पढ़ा चुका हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूँगा और वहाँ से भी इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बचे हुए लेटर टू गॉड की बचे हुए हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ठीक है, आज ये लेटर टू गॉड की हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी मेरे वीडियो का लाभ उठा सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों क्या है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात भर लेंचो अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। यानी सारी रात भर लेंचो अपनी एक उम्मीद या एक आशा के बारे में सोचता रहा। वो क्या था? परमात्मा से सहायता। यानी पूरी रात लेंचो केवल भगवान से सहायता के बारे में सोचता रहा। ठीक है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता के बारे में। हुज आइज, ठीक है, जिसकी दृष्टि, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी दृष्टि जो कि व्यक्ति की अंतर आत्मा के भांति सर्वत्र रहती है। सी एवरीथिंग, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि वे सभी चीज़ों को देख रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन द वन कॉन्शियंस, ठीक है, जैसा कि उसकी वह सभी चीज़ों को देख तो रहा था लेकिन वह एक अंतर मन में कहीं खोया हुआ था। ठीक है, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, लेकिन वह अपने अंतर आत्मा में कहीं खोया हुआ था। लेंचो सभी चीज़ों को खुली आंखों से देख तो रहा था लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी अंतर आत्मा के बीच खोया हुआ था। लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। क्या? लेंचो खेतों में बैल के भांति कड़ी मेहनत किया करता था। फिर देखिए, लेंचो वॉज एन एक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। क्या? लेंचो खेतों में बैलों की भांति कड़ी मेहनत किया करता था, बट लेकिन स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। यानी लेंचो अपनी खेतों में कड़ी मेहनत किया करता था, इसके बावजूद वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था। आगे क्या दोस्तों? बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो थोड़ा लिखना पढ़ना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह, एट डे ब्रेक, अगले सुबह सवेरे, यानी सुबह एकदम ठीक है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड, यानी सुबह अगले रविवार को वह सुबह एक पत्र को लिखना शुरू किया। ठीक है, क्या? अगले सुबह क्या लिखा है? द फॉलोइंग संडे, अगले सुबह, एट ड्रेवेक, सुबह ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र को लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड। देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा है? कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। क्या? उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया या शहर की तरफ लेकर गया। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और इसे डाक में क्या करता है? डाल देता है। और इस पत्र में परमात्मा को लिखे गए पत्र के सिवा कम से कम और कुछ नहीं था। क्या? कैरी टू टाउन द प्लेस इन द मेल,
और इसे शहर की तरफ ले जाता है और डाकघर में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इस पत्र में भगवान को लिखे गए पत्र के सिवा और कुछ बातें नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 5वां पैराग्राफ। आइए चलते हैं 6वें पैराग्राफ की तरफ। इसके पहले की 4 पैराग्राफ, ठीक है, मैं अपने पहले वाली वीडियो में करवा दिया हूँ। यदि आपने उसको नहीं देखा तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसके वीडियो को देखिएगा। आइए चलते हैं अपने 6वें पैराग्राफ की तरफ। देखिए दोस्तों, 6वां पैराग्राफ हमारा क्या कहता है। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा परमात्मा या ईश्वर, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम। इसके कहने का मतलब, मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ द हेलस्टोन, ओलावृष्टि के कारण। ठीक है, फिर से समझिए। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, हे परमात्मा या ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। ठीक है, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स। कहने का मतलब, मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है, बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि ओलावृष्टि के कारण फसलें नष्ट हो गई थी। इसलिए वो कहता है कि मुझे अगली फसल तक जीवित रहने के लिए और अगली बुआई करने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है। आगे देखिए क्या है दोस्तों। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड मीन्स भगवान को या परमात्मा को। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड मीन्स परमात्मा को या भगवान को या ईश्वर को। ऑन द इन्वोलप मीन्स लिफाफे में, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को, परमात्मा को या ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, और उसे क्या करता है, लिफाफे में लिखकर उसे उसमें पेटी में या लेटर बॉक्स में डाल देता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और परेशान हुआ कस्बे में चला जाता है। क्या उस पत्र को लिखता है, यानी लिफाफे पर भगवान को यानी परमात्मा को लिखने के बाद उसे उस डाकघर में या लेटर बॉक्स में डालने के बाद परेशान हुई क्या करता है, अपने शहर की तरफ चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। वह क्या करता है, पोस्ट ऑफिस या डाकघर पर एक स्टाम्प उस पर चिपकाने के बाद, ठीक है, पोस्ट ऑफिस पर एक स्टाम्प लगाई और उसे मेल बॉक्स में छोड़ देता है या डाल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प इन द लेटर एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स। डाकघर पर उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई और इसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय, डाकघर का एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था। डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हॉटली, ठीक है, वो क्या करता है, वह खुले दिल से या बहुत दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है या अपने बॉस के पास गया। ठीक है, एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाता है। यानी क्या करने का मतलब, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हॉटली। यानी डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और परमात्मा या ईश्वर के नाम लिखे गए पत्र को दिखाता है। ठीक है, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड नो दैट एड्रेस। करने का मतलब, देखिए, एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा था। एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी भी ऐसा पत्र या ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, यानी जो एक पोस्टमास्टर था, ए फैट, एक मोटा व्यक्ति, एंगल्स फिलो, एक जो पोस्टमास्टर था एक मोटा तथा मैत्रीपूर्ण और खुशमिजाज व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग,
ठीक है। वो पत्र को देखकर हंसा लेकिन शीघ्र ही गंभीर हो गया। वह पत्र को देखकर हंसता तो है लेकिन शीघ्र ही क्या होता है, गंभीर हो जाता है। बट मिस लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वह शीघ्र ही क्या होता है, गंभीर हो जाता है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अपनी हंसी को रोकते हुए। बट मिस लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, ठीक है। वह डेस्क पर पत्र को क्या लिखा है, पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए या रखते हुए कहा, व्हाट ए फेट, क्या अद्भुत विश्वास है। वह पत्र को अपने डेस्क पर रखते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज, क्या लिखा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टेटिंग ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंट विथ गॉड। उसने कहा, काश कि इस पत्र के लेखक की बातें ही परमात्मा में मेरी अडिग आस्था होती। उस व्यक्ति का परमात्मा में अडिग विश्वास था और उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। ठीक है, कहने का मतलब इसे समझिए, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टेरिंग ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डेंट विद द गॉड। वह पोस्ट मास्टर का जो बड़ा वो क्या था, जो बॉस था, वो कहता है कि क्या अद्भुत विश्वास है, काश कि इस पत्र के लेखक की भांति मेरा भी क्या होता, परमात्मा में विश्वास अडिग होता। उस व्यक्ति का परमात्मा में अडिग या अटूट विश्वास था और उसने परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 7वें पर। ठीक है, देखिए क्या कहता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कहने का मतलब इसलिए पत्र लेखक का यानी लेंचो का परमात्मा पर विश्वास न टूट जाए या न डगमगा जाए। द पोस्टमैन कम विथ द एन आइडिया, पोस्टमैन या पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, यानी लेंचो का विश्वास भगवान के ऊपर से न उठ जाए, इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, पत्र के जवाब देने के लिए। बट मिस लेकिन वेन ही ओपनड इट, जब उसने लिखा यानी जब उसने पत्र को खोला, क्या, जब पोस्टमास्टर ने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, यह स्पष्ट हो गया कि उसे पत्र देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज़ की जरूरत थी। यानी कहने का मतलब उसे पत्र के जवाब देने के अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ें की आवश्यकता थी। ठीक है, अब देखिए क्या आगे, इंक एंड पेपर बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। कौन, पोस्टमास्टर का जो कर्मचारी था, वो अपने निश्चय पर अडिग रहा कि वह क्या करेगा, लेंचो की मदद जरूर करेगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा और उसने स्वयं भी अपनी तनख्वाह के या अपनी वेतन का कुछ अंश दिया। एंड सर्वल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके अनेक दोस्तों ने उसे नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दे दिया। यानी उसके जितने भी दोस्त थे, उसने इस दान को समझकर थोड़ा थोड़ा अपने वेतन का, अपने भाग का कुछ हिस्सा दे दिया। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पिसोस, उसके लिए 100 पिसोस का धन एकत्रित करना असंभव था। यानी डाकघर के जो बॉस था, उसके लिए 100 पिसोस को इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन ठीक है, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने के लिए योग्य हो पाया। यानी उसके लिए 100 पिसोस इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वह आधे से ज़्यादा धन लेंचो को भेजने के लिए क्या हुआ, जुटा पाया। ही पुट द मनी इन द इन्वलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। फिर समझिए
He put the money in a envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a single signature God. उसने धन को एक लिफाफे में रखा, लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी डाला जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा गया था, परमात्मा। क्या, फिर से समझिएगा ना। उसने लेंचो क्या लिखा, उसने धन को लिफाफे में रखा, लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ उसमें एक पत्र भी डाला जिस पर केवल एक शब्द का हस्ताक्षर किया गया था। वो भी किसके नाम से हस्ताक्षर किया गया था, भगवान के नाम से। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला पैराग्राफ क्या है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे Lencho come a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। क्या, अगले रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में थोड़ा जल्दी यह पता लगाने के लिए आया कि क्या उसके नाम के कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster. कहने का मतलब, फिर से समझिए, कहने का मतलब यह स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था। यह स्वयं डाकिया था जिसने इस पत्र को पोस्टमास्टर, यह डाकिया ही था जो क्या करता है, लेंचो को पत्र देता है। एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए ग्रेट डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। कहने का मतलब कि जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि अनुभव करते हुए दफ्तर से देख रहा था। यानी जो डाकघर का जो बॉस था वह बड़ी संतुष्टि भावना के साथ लेंचो को जब पत्र दिलवा रहा था तो बड़ी संतुष्टि भावना के साथ उसे देख रहा था। कहने का मतलब, ध्यान से फिर से देखिए, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। यह डाकिया ही था जो उसे पत्र को लेंचो को दे रहा था। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपेयरिंग द कंटेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म ए गुड डेड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है, जबकि पोस्टमास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हुए दफ्तर से उसे क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि लेंचो क्या कर रहा है, पत्र को लिख रहा है। अब उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, लेंचो तो बहुत संतुष्ट हो गया होगा। इन सभी बातों को अपने दफ्तर से वो सोच रहे थे। लेंचो सो नॉट द स्लाइटलेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने धन को देखकर जरा भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। लेंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो धन को देखकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसे विश्वास या दृढ़ आस्था था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है। वेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिनता है। लेंचो जब पत्र को प्राप्त करता है तो वह क्या करता है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होता जैसा कि उसे विश्वास था। ठीक है, बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो जाता है जब वह क्या करता है, पैसे को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान परमात्मा या ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और क्या करने का मतलब भगवान किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर सकता और ना ही लेंचो की विनती को स्वीकार करने से मना कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों फिर से समझिए क्या है, देखिए, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. परमात्मा या ईश्वर गलती नहीं कर सकता और ना ही वह लेंचो की विनती को नजरअंदाज कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं अपने 9वें पैराग्राफ की तरफ। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेन और पेपर मांगता है। तुरंत लेंचो खिड़की के पास जाकर पेन और पेपर मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ठीक है, आम जनता की लिखने वाले टेबल पर। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना आरंभ करता है। कहने का मतलब वह तुरंत जब उन पैसों को गिनता है और क्रोधित हो जाता है ना, तो तुरंत
खिड़की के पास जाता है और एक पेन और पेपर मांगता है ऑन द राइटिंग टेबल, और जहाँ पर सारे लोग लिखते हैं उसके टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू करता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, ठीक है, अपनी भवों को सलवटों को घुमाते हुए या उन्हें सिकुड़ते हुए, ठीक है। कास्ट द एफर्ट, क्या लिखा है, कास्ट बाय द एफर्ट ही मेड टू मेक ए एक्सप्रेस हिज आइडियाज, देखिए अपनी भावों को चढ़ाते हुए वह अपने विचारों को प्रयत्न करने का प्रकट करता है, क्या, अपनी भावों को चढ़ाते हुए वह अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास करता है। व्हेन मीन्स जब, ही फिनिश्ड वह समाप्त कर लेता है यानी पत्र को लिख लेता है। ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प विच he licked and then affixed to the envelope, फिर वह क्या करता है, वह समाप्त करने के बाद यानी पत्र को लिखने के बाद वह स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए खिड़की पर जाता है और उसे चाट कर लिफाफे पर हथेली से मारकर लगा देता है, क्या, पत्र को लिखने के बाद वह खिड़की के पास जाता है और स्टैम्प खरीदने के लिए और उसे चाट कर उस लिफाफे पर लगा देता है। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फीट, कहने का मतलब वह पत्र को समझ लिखने के या पत्र को लिखने के बाद स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए खिड़की के पास जाता है और उसे चाट कर अपने हथेली की सहायता से मारकर उसे लिफाफे पर चिपका देता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आज के इस लास्ट वीडियो की लास्ट पैराग्राफ पर। द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, ठीक है, जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण या जिस समय पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसने कहा यानी पत्र में लिखा था, गॉड भगवान ऑफ द मनी दैट आस्क्स फॉर ओनली 70 pesos रिस्ट मी, ठीक है, पत्र में लिखा था, परमात्मा वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था वह केवल 70 पैसों से मेरे पास पहुंचा। परमात्मा वह पैसे जो मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पैसों से मेरे पास पहुंचा। सेंड मी टू द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, ठीक है, बकाया धन मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे इसे डाकघर के द्वारा न भेजें। बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह है, ठीक है, लंचो। फिर से एक बार पूरा पैराग्राफ को देखिएगा दोस्तों, क्या कर रहा है, देखिए, द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए जाता है। इट सेड, यह कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आस्क्स फॉर ओनली 70 pesos रिस्ट मी, हे परमात्मा या ईश्वर जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसों से मेरे पास पहुँचे। सेंड द मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बाकी बचे हुए पैसे जल्द भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के द्वारा ना भेजें। बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रॉक्स, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वो ठगों का एक समूह है या बेईमानों का झुंड है, लेंचो। इतना करके वो पत्र को समाप्त करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है इस वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवाएंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉन्ग वाले आंसर को करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन क्वेट्स की तरफ। समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए। हिमालय को फतह कर किया जा सकता है, हिमालय को फतह कर किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत पहचान लिया जाए। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपको कोई मेहनत करना है, यदि कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप अपने अंदर की शक्तियों को जानें। ठीक है, आप जरूर उस चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए अभी से तैयार रहिए, आप आज बोर्ड एग्जाम में जरूर सफल होंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।